हेलो दोस्तों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये सारे जो है अगर कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है पहचान होगा। जैसा कि आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो है बनाने के लिए आपको जो है वो जो स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो क्या होगी दोस्तों? सब्जेक्ट, शैल, विल प्लस हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फोर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे जो है नोट में देख सकते हैं कि अगर समय जो है वो निश्चित होगा, समय जो है वो फिक्स होगा, तो आप जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप जो है वो यदि समय जो है वो फिक्स होगा, समय जो है निश्चित होगा, डेफिनिट होगा, तो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 2020, ठीक है, 2024, जनवरी, फरवरी, 4 बजे, 12 दिसंबर, मंडे, संडे, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे जो है वो निश्चित टाइम को दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं 2024 से इस घर में रहता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय जो है फिक्स है, समय जो है वो निश्चित है, तो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जब समय जो है वो फिक्स नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिनों से, 5 सालों से, 7 महीनों से, 5 घंटे से, 10 सालों से, ये जो है सारे जो है वो ऐसे टाइम पीरियड हैं जो कि फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट है। तो आपको पता होगा कि इनडेफिनिट के जो है वो केस में आप जो है वो फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर आपका जो है टाइम फिक्स होगा तो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि शैल का प्रयोग कहाँ पे और विल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट जो है आई और वी हो तो आप जो है वो शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट में जो है यू, ही, सी, इट, राम, श्याम, टीचर्स, दे, राधा एंड रानी, फार्मर्स, पोएट्स, अगर ये सारे जो है सब्जेक्ट्स होंगे तो आप जो है वो विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि आई और वी को छोड़ करके जहाँ पे आई और वी होगा आप शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई और वी को छोड़ करके चाहे सब्जेक्ट जो है कुछ भी हो, आप जो है क्या करेंगे, वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नोट जो है यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि अगर शैल और नॉट को साथ में मिला देंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये शांट बन जाएगा, और विल और नॉट को जो है साथ में मिलाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो है वो वांट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो है आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वो क्या पहचान होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, शैल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, विल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग जो है वो कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पे एक सेंटेंस को मैंने जो है वो 6 फॉर्म में जो है वो लिखा है, जिसे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एक एक करके जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को जो है फिर से लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस जो है वो टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि आई और आई के साथ जो है वो हम क्या लगाते हैं, आई के साथ जो है वो हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई के साथ हम लोग जो है वो शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो है वो मैंने जो एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में लिख के रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 2020 ईस्वी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। ठीक है, हम लोग जो है वो एक सेंटेंस को जो है वो 6 फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो नंबर 1 है, ये आपका जो है कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं
2020 ईस्वी से आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में केवल नहीं लगा देंगे तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नकारात्मक वाक्य बन जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट सेंटेंस में यदि आप जो है क्या क्या जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में यदि आप क्या जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। और यदि जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आप जो है वो क्यों लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, कब लगा देंगे, तो ये आपका जो है वो WH सेंटेंस बनता है, ठीक है। और अगर क्यों और जो है नहीं यानी कि WH और नेगेटिव जो है ये बन जाता है जब आप इसे जो है वो नॉट लगाते हैं और जो है वो WH वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं कि क्या है, पहले जो है सेंटेंस में जो है आता है आपका जो है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है आपका, तो आई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका दोस्तों, आई। और आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ हम लोग जो है वो शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग आई के साथ क्या करते हैं, हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई शैल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आपका आई, विल और शैल में आप जो है शैल लगा दिए, ठीक है। हैव जो है वो सारे सेंटेंस में लगेगा हैव, और इसके बाद जो है यहाँ पे बीन भी सारे में लगेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका आई शैल हैव बीन। इसके बाद आप जो है वो बिफोर लगाएंगे, ठीक है। तो इंतजार करना का क्या होता है, वेटिंग, ठीक है, वेट होता है, लेकिन आप जो है बिफोर में क्या होगा, वेटिंग, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे वेटिंग लगा देंगे, ठीक है, तो किसका, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है कि मैं 2020 ईस्वी से आपका, तो ये आपका यानी कि यू जो है वो आपका हो गया क्या चीज़, ऑब्जेक्ट। तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब जो है वो यहाँ बात कर रहा है कब से, तो यहाँ बात कर रहा है 2000 जो है 20 ईस्वी से, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम और फोर में आप क्या लाएंगे, फ्रॉम और फोर में आप जो है वो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग करेंगे क्योंकि फिक्स टाइम के लिए क्या होता है, फिक्स टाइम के लिए आप जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने जो है यहाँ पे आपको जो है बताया है कि जब समय निश्चित होगा तो आप जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और समय जब आपका जो है निश्चित नहीं होगा तो आप फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि समय जो है वो निश्चित था, तो आप क्या किए, यहाँ पे फ्रॉम और फोर के जगह पे आप फ्रॉम का प्रयोग किए, ठीक है। और जो है इसके बाद लास्ट में क्या होगा आपका टाइम, तो 2000 जो है वो 20, ठीक है, यानी कि 2020। अब ये सेम सेंटेंस को हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उतारेंगे, केवल यहाँ पे जो है वो नॉट लगा हुआ है तो हम लोग जो है वो नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो क्या करेंगे, आई का आई, शैल, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो बताया है कि शैल और नॉट को आप जो है क्या कर सकते हैं, शांत लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है वो यहाँ पे शांत लिखेंगे और सारा सेंटेंस जो है वो आप यहाँ पे जो है उतार देंगे। तो आई शांत हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020, और सेंटेंस नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है वो दिखाया हुआ है कि अगर थर्ड सेंटेंस आपको जो है बनाना है तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है वो हेल्प लेना पड़ेगा। हेल्प कहने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप बाहर निकाल देंगे। बस आप बाहर जो जैसे ही सेल को निकाल देते हैं तो जो भी वर्ड बच जाता है आप उसको उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद तो सेल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020, तो सेल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020, और ये क्वेश्चन साइन है तो क्वेश्चन साइन। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन से जो है वो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ सेंटेंस को बनाएंगे। तो क्या करना होगा, फिर से वैसे ही ये शांत को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप शांत को बाहर निकाल देंगे तो जो बच जाता है आपको वहाँ पे उतार देना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो शांत आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। तो शांत आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो जो है और भी आसान है। आप जो क्यों जो आपको दिखाई पड़ रहा है WH वर्ड, तो आप इसको उतार देंगे यहाँ पे, क्यों के लिए Y होता है, तो आप यहाँ पे जो है Y लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है 3 का जो आंसर आपका है उसको उतार देंगे। ठीक है। तो शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। तो वाई शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना जो है अगर आपको है तो ये क्यों के लिए फिर से आप जो है वाई लगा देंगे यहाँ पे, और वाई लगाने के बाद ये आप वाई लगाने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करेंगे। ठीक है। तो फिर से वैसे ही वाई लगाने के बाद जो है ये सारा सेंटेंस आपका उतर जाएगा, शांत आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। तो यहाँ लिख देंगे आप शांत आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वो क्या पहचान होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, शैल और विल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है डेफिनिट टाइम के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग, इंडेफिनिट टाइम के स्थान पे जो है फॉर का प्रयोग। ठीक है। और ये जो है शैल का प्रयोग जो है कौन से सब्जेक्ट में करेंगे, विल का प्रयोग जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स में करेंगे, शैल और नॉट मिलके क्या बन जाता है, शांत बन जाता है, विल नॉट मिलके वांट बनता है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक सेंटेंस को जो है वो 6 फॉर्म में जो है बनाना जो है वो सीखा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जो है वो थैंक यू।